सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो साल के 6 महीने बर्फ के नीचे डूबा रहता है, जहां खुद भगवान शिव रात के अंधेरे में आते हैं, जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। केदारनाथ सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक वो द्वार है जहां मौत और जीवन के बीच की दीवार ढह जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर को आखिर बनाया किसने था? ये कितना पुराना है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में महादेव यहां रात को निवास करते हैं? 3000 मीटर से ऊपर बर्फीली हवाओं और गरजती मंदाकिनी के बीच खड़ा ये विशाल पत्थरों का चमत्कार हजारों सालों से एक ही रहस्य दोहराता है। चलिए, आज हम उस यात्रा पर चलते हैं जहां सिर्फ श्रद्धा नहीं, बल्कि एक अनकहा दहशत भरा सच भी छिपा है। सबसे पहली बात, केदारनाथ को किसने बनाया? इतिहास के पन्ने कुछ कहते हैं, लेकिन जनश्रुतियां कुछ और। पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडवों ने कौरवों का वध किया तो वे भाई हत्या के पाप से त्रस्त थे। भगवान शिव उनसे नाराज थे क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके प्रिय भीष्म पितामह और कौरवों की मौत हुई थी। पांडव काशी और हरिद्वार भटके, लेकिन शिव नहीं मिले। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें हिमालय जाने का रास्ता बताया, लेकिन जब शिव ने पांडवों को आते देखा तो वे एक बैल का रूप धरकर गुफा में छिप गए। भीम, जो अदम्य शक्ति के धनी थे, ने उस बैल की पूंछ और पिछले पैर पकड़ लिए। तब शिव प्रकट हुए, लेकिन उनका बैल रूप धरती में समा गया। उनके शरीर के अलग अलग अंग 5 स्थानों पर गिरे। कंधा केदारनाथ में, भुजा तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में और हृदय मद महेश्वर में। और हाँ, उनकी कुबड़ यानी हम्प केदारनाथ में ही रह गई। यही वो पवित्र शिवलिंग है जो आज भी अनोखे आकार में विद्यमान है। तकनीकी तौर पर देखें तो केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर की नींव 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने रखी थी। केदारनाथ कितनी बार जीर्णोद्वार हुआ और किसने करवाया? कम से कम 4 बार के प्रमाण मिलते हैं। पहली बार 8वीं सदी, आदि शंकराचार्य ने पुराने ढांचे को मजबूत किया। दूसरी बार 15वीं सदी, कत्यूरी राजा अजयपाल ने एक भूकंप में क्षतिग्रस्त मंदिर का संवर्धन करवाया। तीसरी बार 19वीं सदी, गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने बर्फानी तूफान से टूटे शिखर की मरम्मत करवाई। चौथा और सबसे दिल दहला देने वाला जीर्णोद्वार 2013 की आपदा के बाद 16 जून 2013 को जब केदारनाथ घाटी में बादल फटा, पानी के पहाड़ ने पूरे शहर को बहा दिया। हजारों लोग मारे गए, लेकिन एक चमत्कार हुआ। मंदिर की दीवारों को छोड़कर मुख्य गर्भगृह एक भी ईंट हिला नहीं। बाहर तो 20 टन का शिला एक तरफ धकेल दी गई थी, लेकिन अंदर नंदी की मूर्ति पर पानी की एक बूंद तक नहीं लगी। भारत सरकार और उत्तराखंड प्रशासन ने इरकॉन और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 2014 से 2017 तक मंदिर का अंतिम जीर्णोद्वार किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, मरम्मत के दौरान एक चीज ऐसी मिली जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। नींव खोदते समय श्रमिकों को एक प्राचीन भूमिगत मार्ग मिला जो मंदिर से सीधे गर्भगृह के नीचे एक विशाल गुफा तक जाता था। अंदर संस्कृत के कुछ अज्ञात श्लोक थे जिन्हें एएसआई ने तुरंत सील कर दिया। कहा जाता है कि उन श्लोकों में लिखा था, यहाँ वो रहता है जिसे कोई नहीं देखता सिवाय उसकी जिसकी आंखें बंद हो। मतलब केवल वही जो सांसारिक दृष्टि को त्याग दे, अर्थात कोई संत या कोई मृतात्मा। अब सबसे अनसुलझा सवाल, क्या स्वयं भगवान शिव यहाँ निवास करते हैं? मैं आपको 2 चश्मदीद गवाही देता हूँ। पहली, 1948 में एक अंग्रेज पर्वतारोही जॉन ओलिवर रात भर मंदिर परिसर में रुका। सुबह उसने लिखा, मैंने लगातार घंटियों की आवाज सुनी, हालांकि कोई हिल नहीं रहा था। फिर एक कदमों की आहट, जैसे कोई लोहे के जूते पहने हों। मैंने दरवाजे की ओर देखा तो हवा में एक नीली चिंगारी घूम रही थी। दूसरी गवाही साल 1989 की है, जब गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने बिना घोषणा के मंदिर का दौरा किया। पुजारी ने उन्हें बताया कि वो रात 9 से 4 बजे तक मंदिर में प्रवेश न करें, क्योंकि उस समय वे आते हैं। राजा ने बात नहीं मानी। अंदर गए तो देखा कि शिवलिंग पर ताजा जल चढ़ा हुआ था, हालांकि ताला उसी का लगा था। राजा बेहोश हो गए। अगले दिन कोई उनसे कुछ पूछता तो वो सिर्फ रोते और अपनी आंखें मलते। वैज्ञानिक दृष्टि से इस जगह में बेहद उच्च चुंबकीय तरंगें रिकॉर्ड की गई हैं। एक जर्मन वैज्ञानिक ने 2012 में कहा था, यहाँ की क्वार्ट्ज चट्टानें पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा करती हैं, यानी दबाव से बिजली बनती है। जब कोई ध्यान करता है तो उसके शरीर की बायो करंट इन पत्थरों के साथ मिलकर वैसी ही कंपन पैदा करती है जैसी ओम मंत्र का उच्चारण।
हो सकता है कि हजारों साल पहले ऋषियों ने इसी इफेक्ट को शिव का आगमन कहा हो। आज भी केदारनाथ में एक अनोखी परंपरा है। जब मंदिर सर्दियों के लिए बंद होता है तो शिवलिंग को ऊखीमठ गांव में ले जाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस रास्ते से मूर्ति को स्थानांतरित किया जाता है उस रात बर्फ अपने आप पिघल जाती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ रास्ता साफ कर रहा हो। ऐसा हर साल होता है और जब मंदिर दोबारा खुलता है बैसाखी पूर्णिमा पर, तब पहले श्रद्धालु को अंदर जाने से पहले पुजारी 3 बार द्वार खटखटाता है, भोले बाबा अब दर्शन दीजिए, और तभी एक हल्की सी हवा का झोंका दीप जलाता है। तो सोचिए, एक मंदिर जो 1200 साल से अधिक पुराना है, जिसे पांडवों, शंकराचार्य, राजाओं और आधुनिक इंजीनियरों ने बार बार संवारा, जहां शिवलिंग खुद को बदलता है, जहां आपदा में भी एक तिनका नहीं हिलता। क्या वो सिर्फ एक धार्मिक स्थल है या कोई बायोलॉजिकल चैज़म है जहां मनुष्य और देवता के बीच की सीमा पतली हो जाती है? आज जब आप अगली बार केदारनाथ का फोटो देखें तो उस शिखर को देखें। वहां एक खिड़की है जो हमेशा बंद रहती है। पुजारी कहते हैं उसके पीछे कोई बैठा है जो हर उस व्यक्ति का पीछा करता है जो रात में वहां अकेला रुकने की कोशिश करता है। क्या आप विश्वास करेंगे या आप खुद चेक करेंगे? फैसला आपका।